मिट्टू को किट्टू याद आ गई। फाल्गुनी की जुड़वा बहन श्रावणी, आज की प्याली सहगल। काश ये झूठ होता कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि तुम बहन के नाम पर धब्बा हो। तुम तो एक ऐसी बहन हो जिसने अपनी सगी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। तो यकीन नहीं आता ना तुम्हें? तो जरा सोचो, सीनत चाची मुझसे मिलने यहां क्यों आती? कहाँ हूं आप जीजी माँ? जान जा रही है यहां मेरी। विधान, क्या हुआ? डैड और भैया वकील से बात कर रहे हैं, इस घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं नियति। घर को बचाने की कोशिश मतलब? अगर हमने इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं लौटाए तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा नियति। मैंने भैया से बोला कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, कानून की मदद लेकर प्याली से निपटेंगे। पर अंदर ही अंदर मैं इतना बेबस महसूस कर रहा हूं ना नियति, मैं किसको बताऊं? कभी भैया के काम नहीं आया, कंपनी को भैया और मॉम संभालते रहे, मैं ऐश करता था। अगर तब काम सीखा होता तो आज शायद भैया की मदद कर पाता मैं। अपने आप को क्यों दोष दे रहा है छोटे? मैं कंपनी कब से संभाल रहा हूं? मैं कुछ कर पाया? नहीं ना। ये सब तेरी नहीं, मेरी वजह से हो रहा है। कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में थी और मैं ही नहीं संभाल पाया। भैया, हमें ये घर छोड़ना होगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है जीजू? नहीं है। उस प्याली ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। रास्ता है जीजू। अगर जीजी माँ वो बचपन का राज पता कर पाई जिसकी वजह से प्याली हमें बर्बाद कर रही है, तो ये सब कुछ रुक सकता है। जीनू चाची, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला जीनू चाची? आप जानती है ना उस प्याली को, जानती है ना आप? जो कुछ भी आपको पता था आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। क्या वो प्याली सच बोल रही है? क्या वो मेरी बहन है? क्या वो मेरी बहन है? चाची बताइए। फाल्गुनी, प्याली तेरी वो बहन श्रावणी है। मीरा तुम दोनों बहनों को प्यार से किट्टू और मिट्टू बुलाया करती थी। 20 साल पहले तुम दोनों बिछड़ गए थे। नीला तुम दोनों को लेके मेले में गई थी और वहां पे लुका छुपी खेलते हुए श्रावणी कहीं खो गई। तुम उदास रहने लगी थी। नीला के पास और कोई चारा नहीं था। तेरे मन से उसकी याद को धुंधला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। मतलब तब बिट्टू नीला के पेट में थी। उसी समय यह हादसा हुआ था। तूने तो
हंसना बोलना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हर वक्त रोती रहती थी। तब नीला तुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने बोला कि घर से किट्टू की हर याद को हटा दिया जाए, उससे जुड़ी हर चीज को घर से बाहर कर दिया जाए, यहाँ तक कि उसका नाम भी तेरे सामने ना लिया जाए। नीला ने वही किया। उसने किट्टू से जुड़ी हर चीज को घर से बाहर फेंक दिया। तब पिट्टू आई और फिर धीरे धीरे पिट्टू के प्यार ने और नीला बहन की मेहनत ने तेरे मन से किट्टू की यादों को धुंधला कर दिया, पर पूरी तरह से नहीं कर पाए। पंजी दस्सी नहीं हुई रस्सी, घूम घोलम गोल, मीठा मीठा बोल। मैं प्याली से इसलिए मिलने गई थी फाल्गुनी के, मैं उससे पूछूं कि किट्टू की रस्सी उसके पास कहां से आई। उससे बात किए बगैर और सब कुछ जानने बगैर मैं तुझे कुछ बताना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती थी कि उन यादों को जिनको नीला बहन ने इतनी मुश्किल से तेरे मन से हटाया था फिर तुझे परेशान करने के लिए वापस आ जाए बेटा। हाँ बिट्टू, क्या हुआ बिट्टू, तू रो क्यों रही है? घर की नीलामी की बात चल रही है जीजी माँ। ये सब उस पियाली की वजह से हो रहा है। आपको पता चला कि क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों दुश्मन बनी हुई है वो हमारी? क्या बोलूं बिट्टू, कैसे कहूँ तुझसे कि वो दुश्मन नहीं बहन है हमारी। किससे मिलना है आपको? घर के बाकी लोगों को बुलवाइए। आप लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? हम बैंक की तरफ से आए हैं, इस घर की नीलामी होनी है। ये रहे ऑर्डर। आपको इसी समय इस घर से बाहर जाना होगा ताकि हम नीलामी की कार्रवाई शुरू कर सके। देखिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ घंटे पहले ही तो नोटिस मिला, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें कुछ ही घंटों में पैसे देने। हमारे वकील को जवाब देने का तो वक्त दीजिए प्लीज। आपको लेटर देर से मिला, इसमें हम क्या कर सकते हैं? 24 घंटे की मोहलत थी, वो खत्म हो गई। अब आपके वकील के जवाब देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस घर की नीलामी होने दीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मिस्टर विधान, आप किसी भी चीज को साथ नहीं ले जा सकते, इनफैक्ट हाथ भी नहीं लगा सकते। इस घर में जो चीज जैसी है वैसे ही इस घर की नीलामी होगी। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। घर को हम सब काम नियम के हिसाब से कर रहे हैं और मिसेस उत्तरा रावत ने इस घर को कोलैटरल रखा था, इस क्लॉज पे साइन किए थे। सो प्लीज एक तरफ हो जाइए, कुछ ही देर में इस घर की नीलामी शुरू होने वाली है। फाल्गुनी बेटा, देख रही हो ये सब क्या हो रहा है? सब खत्म हो गया। ये लोग हमें जरा सा भी समय नहीं दे रहे पैसे लौटाने के लिए। तुम तो मंदिर से आ रही हो, कोई पूजा कोई प्रार्थना कोई असर नहीं दिखा रही। देखिए, हमें एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आपके लिए ये मकान होगा, प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हमारे लिए हमारा घर है। अपनी यादों से संजोया है हमने इसे बचाने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। देखिए, हम लोग अपना काम नियम के मुताबिक कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप अपना फोन उठाइए, बात कीजिए। मजा आ रहा है मिट्टू?